नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल दीक्षांत इंस्टीट्यूट रायबरेली में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं राज्य विधानमंडल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं राज्य विधानमंडल के बारे में। राज्य विधानमंडल की अगर हम बात करें तो राज्य विधानमंडल का उल्लेख किस भाग में है? तो संविधान के भाग 6 में है। अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक उल्लेख है, याद रखिएगा। कौन कौन से अंग हैं राज्य विधानमंडल के? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद 3 अंग होते हैं। विधानसभा का उल्लेख 170 में है, विधान परिषद का उल्लेख 169 में है, याद रखिएगा। विधान परिषद का उल्लेख 169 में है और वहीं 155 अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत गठन करता है राज्यपाल। विधान परिषद का गठन की बात करता है और उत्साधन की बात यानी समापन की बात की गई है। कार्य क्या है? राज्य के लिए कानून बनाना इसके कार्य हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। किन किन राज्यों में विधान परिषद है, याद कर लीजिए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। इसको याद रखिए काम्बुड से याद रखिएगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य विधानमंडल के बारे में और तथ्य देखते हैं। राज्य विधानमंडल में 2 अंग हमने बताया था हमने। विधानसभा के बारे में देखते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है सदस्यों का। स्थायी अस्थायी सदन है। विघटन 5 वर्ष में होता है या उससे पहले भी हो सकता है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सदस्यों की आयु संख्या की बात करें तो अधिकतम 500, न्यूनतम 60 है और वहीं आयु की बात करें तो 25 वर्ष इनके आयु होती है न्यूनतम। विधान परिषद की अगर हम बात करें तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष। स्थायी सदन है, विघटन नहीं होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते, न्यूनतम 40 इसमें कहा गया है विधान परिषद में, याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। विधान परिषद के गठन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। विधान परिषद का गठन एवं उत्साधन 169 में दिया गया है। प्रस्ताव विधानसभा में विशेष बहुमत से पास होता है। कौन सा विशेष बहुमत? सेकेंड टाइप का विशेष बहुमत। संसद इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित करेगी, तब आपकी विधान परिषद का निर्माण होगा। संरचना अनुच्छेद 171 में कहा गया है 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य 3 वर्ष पूरे होने पर 1/12 सदस्य जो है 3 वर्ष पूरे होने पर स्नातक द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य माध्यमिक एवं शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये भी बात याद रखिएगा। तो ये आपकी बात रही विधान परिषद की। अब हम लोग आगे देखते हैं। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के बारे में देखते हैं। गठन की मांग किसने किया था? सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1934 में की थी। अब हम लोग स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल के पिता हैं मोतीलाल नेहरू, उन्होंने, और CR दास ने, देशबंधु चित्तरंजन दास ने। सर्वप्रथम व्यक्ति के तौर पर मानवेंद्र नाथ राय ने गठन का प्रस्ताव रखा था। गठन का प्रस्ताव स्वीकार कब हुआ? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा स्वीकार किया गया संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव, ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। संविधान सभा का गठन, क्रिप्स प्रस्ताव इसके गठन के लिए पहले आया था, उसको देख लेते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। भारत के लिए एक निर्वाचित, इसमें कहा गया था भारत के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, इसमें कहा गया था। गांधी जी द्वारा इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा
उत्तर दिनांकित चेक कहा, दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था, इसको याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को 24 मार्च 1946 को भारत आया था कैबिनेट मिशन। सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे, एबी एलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, इसको याद रखिएगा। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब हुआ, कितने सदस्यों का हुआ, तो 389। 296 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से, उनमें 292 प्रांतीय विधानसभाओं से और 4 चीफ कमिश्नरी से प्रांतों से, जिसमें अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली से निर्वाचित हुए थे लोग, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 208 सदस्य कांग्रेस के इसमें चुने गए थे, 73 मुस्लिम लीग और 15 सीटें अन्य को मिली थी इस चुनाव में। संविधान सभा की बैठक की अगर हम बात करें तो पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था इसमें अस्थायी रूप से, वरिष्ठता के आधार पर इनका चुनाव हुआ था। और वहीं बात करें सेकेंड बैठक की तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, याद रखिएगा। HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसने बाद में प्रस्तावना का रूप धारण किया, याद रखिएगा। संविधान सभा की बैठक की अगर हम बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब हुआ, तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना स्वीकार हुई। कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान बनने में, और कुल अधिवेशन कितने हुए थे, 12 हुए थे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संविधान सभा के गठन की आगे की बात हम लोग करते हैं। संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। यहाँ 49 होना चाहिए, 46 लिखा हुआ है, याद रखिएगा 49 है, ये क्या है 49, तो 49 होगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी पूर्ण रूप से 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसे भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब स्वीकार किए गए थे, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किए गए संविधान सभा द्वारा। राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। विभाजन के बाद संविधान सभा में सीटें कितनी बची थी, तो 299 सीटें बची थी, याद रखिएगा इसे भी। महत्वपूर्ण कथन है कुछ। पोस्ट डेटेड चेक क्रिस्त मिशन को कहा था महात्मा गांधी ने। संविधान सभा एक जाति की संस्था है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। हिंदुओं की एक संस्था है संविधान सभा, ये कहा था लॉर्ड साइमन ने। 9 दिसंबर 1946 की बैठक को विंस्टन चर्चिल ने कहा था, भारत में एक ऐसा विवाह समारोह हो रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है, जिसकी दुल्हन ही गायब है। फिर से एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। 9 दिसंबर 1946 की बैठक को विंस्टन चर्चिल ने कहा था, भारत में एक ऐसा विवाह समारोह हो रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में चुनाव कहाँ से हुआ था, तो मुंबई से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। बंगाल से चुनाव जीते थे, जयसुरकुला से जीते थे चुनाव। मुंबई में MR जयकर की सीट से चुनाव जीतकर संविधान सभा में पहुँचे थे, क्योंकि विभाजन के बाद जो है वो सीट कहाँ चली गई, तो वो सीट चली गई थी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में। तो दोस्तों ये रहे संविधान के बारे में कुछ तथ्य। हमें आशा है कि आपको अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हों तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।